हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्कोहल, फिनाल्स और ईथर चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में हमें यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। इस प्रश्न को अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 होगा, यह 2, यह 3, 4 और यह 5वां कार्बन होगा। कार्बन नंबर 2 पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं और कार्बन नंबर 4 पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, जबकि कार्बन नंबर 3 पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स मेथिल के लिए यूज करेंगे। पहले इनका नंबर लिखेंगे 2, 2, 4 ट्राई मेथिल। पांच कार्बन के लिए हम पेंट वर्ड रूट यूज करते हैं। तो पेंट AN लगा देंगे और 3 ऑल OH के लिए ऑल यूज करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 2, 2, 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अतः ऐसे प्रश्न के लिए हम गिनती इस प्रकार करेंगे। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो रही है और कार्बन नंबर 5 पर एक एल्किल ग्रुप जो एथिल समूह के रूप में है वह जुड़ा है। तो लिखेंगे 5 एथिल सात कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेप्ट और ANE पूरा लिखेंगे और लिखेंगे 2, 4 डाई ऑल। इसमें हम काउंटिंग कहीं से भी करें तो 2 और 3 पर ही जो है OH ग्रुप आ रहा है। अतः इसके लिए नाम हम लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ANE पूरा जोड़ देंगे ब्यूटेन 2, 3 डाई ऑल। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें 3 OH समूह देखने को मिल रहे हैं। तो हम काउंटिंग करेंगे 1, 2,
3। इसके लिए लिखेंगे प्रोपेन, वन कामा 2 कामा 3 ट्राई ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पहले प्रश्न में 5वां भाग। इसमें एक बेंजीन ग्रुप है, एक बेंजीन एरिन समूह, और उसके साथ एक OH और एक CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो OH जो है इसको हम प्रेफर पहले करते हैं और CH3 को बाद में, अर्थात प्रियॉरिटी ऑर्डर में OH के लिए हम फिनाल बेंजीन से अगर जुड़ा है तो, और CH3 के लिए उसका नंबर लिख करके और हम जो है उसके लिए मेथी लगाते हैं। CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 2, मतलब हम काउंटिंग करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 होगा और ये कार्बन नंबर 2 होगा। तो 2 मेथिल फिनाल। इसका एक और नाम हो सकता है 1 हाइड्रोक्सी टू मेथिल बेंजीन। परंतु ये ऊपर वाला नाम शार्ट में है और ज़्यादा इजी है, तो हम 2 मेथिल फिनाल लिख सकते हैं और ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। अब हम 6वें प्रश्न को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए हम काउंटिंग करेंगे। यहाँ से ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 2, 3 और ये कार्बन नंबर 4। तो लिखेंगे 4 मेथिल फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। 8 नहीं 7। गिनती हम इस प्रकार से करेंगे और इसका नाम जो है इस प्रकार से लिखेंगे 2, 5 डाई मेथिल फिनॉल। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लिखेंगे 2, 6 डाई मेथिल
फिनॉल। टू कामा 6 डाइमेथिल फिनॉल। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें एक एल्कोक्सी समूह है और एक जो है एल्केन समूह है। यहाँ से हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक एल्कोक्सी, ये जो आप देख रहे हैं ये एल्कोक्सी, और दूसरा एल्केन। तो इनको लिखने के लिए हम जो है, जैसा कि इसका हम आईपीएससी नाम जब लिखते हैं तो इस प्रकार से जो एल्केन वाला समूह है उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3। तो ये पूरा एल्कोक्सी अर्थात एक कार्बन है, तो मेथॉक्सी जो है कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन। लेकिन 2 नंबर पे एक ब्रांच है 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन। फिर से एक बार नाम देख लेते हैं। 1 मेथॉक्सी, 2 मेथिल, यहाँ पे हाइफन रहेगा, 2 मेथिल प्रोपेन। अब आपकी स्क्रीन पे 10वां प्रश्न है। C6H5O C2H5। C6H5 एक फेनिल समूह है और C2H5 एक एल्किल समूह है। C2H5 में कार्बन 2 हैं और C6H5 में कार्बन 6 हैं। तो प्रायोरिटी जो है C6H5 को देते हैं और C2H5O जो है एक ब्रांच के रूप में आ जाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार भी बना सकते हैं, यह एक बेंजीन समूह C6H5 फेनिल ग्रुप, फेनिल ग्रुप, नॉट बेंजीन ग्रुप, एंड O C2H5। अतः जब हम इसका नाम लिखते हैं तो लिखेंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन। बच्चों 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। C6H5O C7H15 और ब्रैकेट में N लिखा हुआ है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि C6H5 एक फेनिल ग्रुप होगा, एक बेंजीन रिंग होगा ऐसे। और इससे जो है 7 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होगी, बीच में ऑक्सीजन भी जुड़ा होगा। CH2 एक कार्बन हुआ, CH2 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और एक CH3, ऐसे 7 कार्बन होंगे। तो 7 कार्बन आप जान रहे हैं
इसको हम प्रेफरेंस देंगे पेंटेन के रूप में। ये पेंटेन के रूप में हो जाएगा 7 कार्बन जो आप देख रहे हैं, और 6 कार्बन को हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में मानेंगे। तो लिखेंगे फिनॉक्सी और 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेप्टेन। आप जान रहे हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह ईथर है, तो फिनॉक्सी 6 कार्बन के लिए फिनॉक्सी और 7 कार्बन के लिए जो एक सीधी श्रृंखला में है हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन। आप अपने स्क्रीन पे जो प्रश्न देख रहे हैं वो भी जो है एक ईथर समूह का ही उदाहरण है। इधर आप देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 2 है, और यहाँ पर कंटिन्यू अगर आप गिनती करेंगे तो कार्बन 1, 2, 3 और 4, ये 4 हैं कार्बन। तो सबसे पहले काउंटिंग हम इधर से ही कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो रही है, तो 2 नंबर पे एक ब्रांच आ जाएगा। अतः हम इसका नाम लिखेंगे 2। 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन।